एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, यानी कि मैजिक करने जा रहा हूँ। मैजिक के लिए जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इस वक्त या टीवी में देख रहे हैं, ये लाइव है साधना चैनल पे, ये लाइव है अभी। आपको अगर किताब अभी लेनी है तो आप किताब इस लिंक पे जाके इसी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं, इस वक्त साथ साथ पढ़ सकते हैं। और आप सब जो फिजिकली यहाँ पे हैं, आई एम श्योर आपके हाथ में किताब आ गई, और किताब के साथ साथ एक मैजिक पेन भी आ गया होगा। ये पेन अपने हाथ में ले लीजिए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एक मैजिक होने वाला है, यानी कि ये एक्ट एक परफेक्ट से टूटने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टाइम स्केल है, मिडनाइट से लेके अगले दिन 24 घंटे का टाइम स्केल है। टाइम स्केल है और यहाँ पे 4 रिंग है। इन रिंग को मैं सेट कर रहा हूँ जिसमें लिखा है FOOD। इफ यू कैन रीड, दिस इज व्हाट इज रिटन, FOOD। अब यानी कि FOOD को आप एक साथ जोड़ेंगे तो दैट बिकम्स द फूड। ये फूड लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अपने पेन पे। इमेजिन कीजिए ये टोटल अमाउंट ऑफ फूड है जो 24 घंटे में आप खाते हैं। वो 1 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है। फूड में जो भी चीज आप खाते हैं वही मान लीजिए, टोटल जितना खाते हैं वो FOOD इतना खाते हैं। अब ये जो टोटल फूड आप खाते हैं, मैं वो क्या खाते हैं, वो DIP डाइट लेते हैं, कौन सी डाइट लेते हैं, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये फूड दिन में कौन से टाइम पे खाते हैं उस पर निर्भर होगा कि आप बीमार होने वाले हैं, बीमार रहने वाले हैं या बीमारी आपकी ठीक होने वाली है। अगर इस फूड को मैं टाइम के अनुसार शिफ्ट करता रहूं तो वो शिफ्टिंग डिसाइड्स कि आपकी बीमारी के स्टेटस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, सनसेट शाम को मान लो 6 बजे होता है। 6 बजे के बाद इस फूड को मैं रख दूं कि आप ये डिसाइड करें कि मैं यही वाला फूड पूरा खाऊंगा, लेकिन सुबह से रात तक मैं जो खाता हूं वो सुबह से रात तक ना खा के रात के 6 बजे के बाद मैं खाना शुरू करूंगा, और यही 2 किलो फूड मैं ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर 6 बजे के बाद मैं खा के खत्म कर दूंगा, रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक। आपने फूड चेंज नहीं किया, आपने क्वांटिटी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम जोन चेंज कर दिया। आपने शाम को खाना शुरू कर दिया। या आप यूं मानिए कि मैं आधा फूड जो है सुबह 6 बजे से पहले खा लूंगा और आधा शाम के 6 बजे के बाद खा लूंगा। आपने ये 2 रिंग रिप्रेजेंट्स 50% ऑफ फूड एंड बाकी पहला 2 रिंग FO ये रिप्रेजेंट 50% ऑफ फूड। तो आपने डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे से पहले मैं खाऊंगा, शाम के 6 बजे के बाद खाऊंगा। अगर ऐसा कोई कर दे, जो कि शिफ्ट वर्कर होते हैं वो ऐसे ही कुछ खाते हैं क्योंकि उनको शिफ्ट में जाना पड़ता है, दिन भर सोते हैं तो रात को खाते हैं, या फिर जो IT के प्रोफेशनल है वो भी रात को खाते हैं, जो टीवी के एंकर है वो भी कई बार रात को खाते हैं, दिन में उतना नहीं खाते। ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप DIP डाइट ही क्यों ना खाएं, दिस कैन गिव यू कैंसर, दिस कैन गिव यू हार्ट डिजीज। आपने सिर्फ टाइम को चेंज कर दिया, टाइम एज डिजीज और टाइम एज मेडिसिन। जितना आप फूड को सनलाइट के अलावा शिफ्ट करते हैं आगे एंड पीछे, उतना आपकी बॉडी बीमार होती रहती है, उतना आप कैंसर के करीब जाते हैं, किडनी फेलियर के करीब जाते हैं, उतना ही आप डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन करीब जाते हैं। तो सिंपल, जब कोई मेरे पास आता है तो पहले तो मैं ये बताता नहीं DIP डाइट कौन सा डाइट। सिंपल रूल, अगर किसी को, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता ही है, दोज हू फॉलो अस, कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर कोई मोटा है, अगर किसी को थायराइड है, अगर किसी को बॉडी पेन है, सिर्फ आपको इतना करना है कि 8 बजे के बाद, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं और जहां पे टाइम 8 बजे का दिख रहा है उसके बाद मैंने FO को रख दिया कि मेरे पूरे 24 घंटे का आधा फूड मैं 8 से 12 के बीच में खा लूंगा। वो 8 से 12 में क्या खाएंगे वो आप वही खाइए जो खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा जो भी। 8 से 12 के बजे के बीच में मैं 50% फूड खा लूंगा और बाकी जो 50% उसका आधा लंच में करीब 2 बजे और बाकी मैं 6 बजे डिनर में खा लूंगा। दिस मीन्स आई एम गोइंग टू फिनिश माई डिनर बिफोर 6 PM। जैसे आपने ये सेटिंग कर दी अपने पेन में, अपने लाइफस्टाइल में, आप देखेंगे विद इन ए वीक्स टाइम, एक हफ्ते में आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप होने लगेगा, आपका पेन कम होने लगेगा, आपके बॉडी में स्वेलिंग वो कम होने लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल वो बढ़ने लगेगी। आपने खाना नहीं बदला, आपने सिर्फ खाने की टाइमिंग को बदली, यानी कि द 50% ऑफ फूड टू ईट बिटवीन 8 to 12, राइट। और उसके बाद बाकी 50% को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को आपने खाया लंच में जो कि 2 बजे हो सकता है, एक पार्ट को आपने 6 बजे खा लिया। आप अगर हमारे हॉस्पिटल आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में, तो ये रूटीन है।
यानी कि हमें ये पता है वो पेशेंट किसी भी चीज का मरीज क्यों ना हो, कैंसर का हो, हार्ट का हो, बस उसको इस हिसाब से खाना देना है। और जैसे हिसाब से खाना देंगे और ऐसा 1 हफ्ता करेंगे तो हर दिन वो बोलेगा कि मेरी भूख बढ़ रही है, हर दिन बोलेगा मेरा पेन कम हो रहा है, उसका एक्सेस कहीं फ्लूइड डिपॉजिट है तो वो विजिबली दिखेगा कम होना। तो दिस बिकम्स टाइम एज मेडिसिन। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टेथोस्कोप गले में लटकाने की जगह इस पेन को जेब में रखना है। द ओनली थिंग यू डू। ठीक होना, ठीक रहना बहुत आसान है, उसके लिए पैसा भी खर्च नहीं करना है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप ये मत खाओ और वो खाओ, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं खाने का टाइम अगर ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्केडियन रिदम बॉडी का वो ठीक होने लगता है। तो बॉडी में जो कैंसर था, जो हार्ट डिजीज था, वो कम होने लगता है। जो 2017 का है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये 2017 से पहले आयुर्वेद में ऑलरेडी सदियों पहले लिखा हुआ है, लेकिन उसको लिखा तो है वो अपनी जगह पे, उसको जिंदगी में हमें लिखना है, जिंदगी में ढालना है। तो पहला तो यही हुआ कि आप सबके पास ये सर्केडियन पेन आ गया है। आपको कोई बोले मैं बीमार हूँ, ये पूछने की जरूरत नहीं कौन सी बीमारी है, कब से है, हिस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ उसको बोलना है यू हैव टू ईट बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 8 AM to 6 PM, राइट। क्या ये जिंदगी भर करना है? जब तक ठीक रहे तब तक करना है, जब तक ठीक ना हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, व्हेन योर सिम्टम आर गॉन, व्हेन योर मेडिसिन आर गॉन, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। 8 AM to 8 PM कि जो भी मैं खाऊंगा इसके बीच में ही खाऊंगा और उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। 12 घंटे आपने खाया और 12 घंटे नहीं खाया। मतलब ये कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो आप सबको लगता है हम आजाद हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सब जूम में हैं। आप सबको चेन से बांधा हुआ है, किसी को थायराइड के चेन से बांधा हुआ है, किसी को डायबिटीज के पिंजरे में डाला हुआ है, किसी को हाइपरटेंशन के बाड़ों में डाला हुआ है। ऐसे नहीं। अब जरा सोचिए, अगर इस जू की बात करें, जो जू में ही बच्चा पैदा हुआ हो जानवर का, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा यही दुनिया होती होगी, उसे पता ही नहीं कि आजादी क्या है, उसे लगता है यही आजादी होती होगी। देखो जब से मैं पैदा हुआ यही तो देख रहे हैं। तो जब से आप और हम पैदा हुए हम भी यही देख रहे हैं कि किसी की तो डायबिटीज ठीक नहीं होती, किसी की तो थैलेसीमिया ठीक नहीं होता, हम तो यही देख रहे हैं। तो ये समझना होगा कि हम एक ऐसे पिंजरे में हैं, पैदा ही हुए हैं कि तो हमें बाहर की दुनिया भी कोई होती है, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी होता है, वही नहीं पता। जबकि रास्ता कितना सिंपल है। यहाँ पे पूरे देश से लगभग हर स्टेट से एक पेशेंट यहाँ पे चल के आए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दूर दूर से पेशेंट्स यहाँ पे हैं जो आपके बीच में बैठे हैं। वो सिर्फ ये आपको बताने आए हैं कि पिंजरा तोड़ के हम बाहर निकल चुके हैं, आप भी निकलो। कि मैं 25 किलोमीटर चला लेकिन उसके पैरों में दर्द होने लगा या कमजोरी आ गई, अब क्या करूं? या ये बच्चा है इसको बुखार हो गया तो ये इसका हाथ गर्म हो गया है, बॉडी का, अब क्या करूं? या ये बहुत पेन में है, वो दर्द को कैसे कम करूं? मतलब जो सिम्टम्स हैं, आपके शब्दों में सिम्टम ज्यादा आते हैं, आज भी ऐसे था, सिम्टम को ज्यादा बोलते हैं कि तकलीफ क्या है। तो इन्हें मैं बोलता हूँ ट्रू पेशेंट, रियल पेशेंट, असली पेशेंट। और ये जो अनिल जी हैं यहाँ, इनका फोन आता है कई बार, अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ सर। आपने मेरा व्हाट्सएप पे कहा हाँ देखा सर। अरे यार बहुत गड़बड़ हो गई, देखो जब रिपोर्ट में क्या है। तो ये है कागजी पेशेंट। मैंने कहा सर आप ठीक हैं? हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, अभी एक रैली करके दूसरे रैली में जा रहा हूँ और वो रात को पहुंचूंगा या पता नहीं 4 दिन से ऐसे चलता। मैं फर्स्ट क्लास में, मैंने तो परेशान किया सर वो रिपोर्ट देखो रिपोर्ट। मैंने कहा सर देखता हूँ दोबारा से। हाँ क्या देखा? मैंने कहा सर इसमें आपके हिसाब से कोलेस्ट्रॉल, हाँ देखो कोलेस्ट्रॉल देखो वो फिर बढ़ गया, वो 196 हो गया। मैंने कहा कितना चाहिए सर? कम से कम 150 तो होना ही चाहिए। मैंने कहा सर आज मेरा डिजाइनर छुट्टी पे कल आएगा तो 200 बढ़ देंगे सर। तो बोलने का मतलब ये है कि कुछ हुआ नहीं है, जो भी कुछ हुआ है कागज में हुआ है, इनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? तो 2 तरह के पेशेंट। तो अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप बॉडी में सिम्टम क्या है, डिस्कम्फर्ट क्या, वो तो मैं कम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कागज में पेशेंट हैं तो वो मेरा डिजाइनर कम कर देगा। जिस तरह का कागज चाहिए आपको, जो आपको रिपोर्ट चाहिए, वो डिजाइनर बहुत एक्सपर्ट है, वैसे ही आपको डिजाइन करके बना के दे देगा। तो इन्हें बोलते हैं ट्रू पेशेंट, इन्हें बोलते हैं नकली पेशेंट या कागज के पेशेंट। तो ये दोनों चीज यहाँ पे है। और तीसरी चीज यहाँ पे है व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन। तो हॉट वाटर इमर्शन क्या है ये मैं आपको बता दूं
तो इसके लिए सिमुलेशन किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप पानी में बैठते हैं तो पानी में बैठना एक साइंस है, मेडिकल साइंस है। जब आप पानी में बैठते हैं, जैसे हॉट वाटर इमर्शन है, तो इस वक्त आप सबके बॉडी के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जब पानी में बैठेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ पानी का प्रेशर जुड़ जाएगा, लेकिन वो भी वेरिएबल है। इसमें सबसे ज्यादा नीचे क्या कौन सा वाला पार्ट है? आपके पैर है। आप देखेंगे पैरों के आसपास ये लाल है, सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे। ये प्रेशर डिफरेंस है, वाटर प्रेशर बट एक डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो ब्लड को नीचे से ऊपर ले जाता है, दिस प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस प्लस हीट 40 डिग्री टेम्परेचर, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब आपका स्किन बन जाता है थर्ड किडनी। और बॉडी के अंदर जो भी चीज एक्सेस है, फालतू है, वो बॉडी से बाहर जाना ट्रेवल करना शुरू हो जाता है। स्किन के रास्ते बॉडी के बाहर जाना शुरू हो जाएगा। वो कैंसर का पेशेंट बोले, वो थैलेसीमिया का पेशेंट बोले, वो डायलिसिस का पेशेंट, सीकेडी का पेशेंट बोले, तो ये सिंपल प्रिंसिपल है। हमारे हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आता है तो हम बेसिकली, अगर उसको बहुत पेन है या अगर वो ऑलरेडी डायलिसिस पे है, उसके पैर हाथ सूजे हुए हैं, तो हमें पता है कि बॉडी से पानी एक्सेस है, ये बॉडी को नहीं चाहिए, इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए अगर बॉडी को ये प्रेशर डिफरेंस दे दें एंड 40 डिग्री टेम्परेचर दे दें, पोर्स खुलेंगे तो अंदर की चीज जो बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी विल स्टार्ट डिस्कार्डिंग। और जब ये प्रोसेस होगा, 2 घंटे लगते हैं इसको, उसके बाद जब वो बंदा उठेगा, उसके हाथ पैर बॉडी में वेट भी कम हो जाएगा उसका, 500 ग्राम, किसी का 1 किलो वेट, ये तब तक कम होता जाएगा जब तक कि बॉडी के अंदर से सारे डिस्कार्डेशन बाहर ना आ जाए। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो है वी कॉल इट ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, ग्रैड सिस्टम, जो आज से करीब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने आविष्कार किया था। इसके वीडियोस बनाए थे। मकसद ये है कि ये सारी चीजें घर पे किया जा सकता है। दिस प्लस DIP डाइट प्लस टाइम एज मेडिसिन। देखिए हॉट वाटर इमर्शन में ये तो हॉस्पिटल का पिक्चर देख रहे हैं, राइट? और 2 घंटे आप बैठे, यहाँ तक पानी है, और 2 घंटे में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर से जो थिंग्स, मान लो शुगर का पेशेंट है तो एक्सेस शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, अगर तो एक्सेस है तो बॉडी से बाहर जाएगा, स्किन के रास्ते जाएगा, अपने आप ही जाएगा, राइट? तो इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सारी चीजें जो हम हॉस्पिटल में करते हैं ये घर पे भी की जा सकती है। इनफैक्ट वो घर पे ही करते हैं। यहाँ जितने भी पेशेंट आप देखेंगे 90% ऐसे हैं जिनसे हम में से कोई भी नहीं मिला। मैं तो 100% पेशेंट से पहली बार मिल रहा हूँ, हमारे हॉस्पिटल में आए ही नहीं, और सब लोगों ने घर पे ठीक हुआ। जब ठीक हो गए तब उन्होंने बताया कि हम ठीक हो गए। फिलहाल जिन पेशेंट से मैं मिलाने जा रहा हूँ वो घर पे उन्होंने इस तरह का अपना जुगाड़ बना रखा है। वो जुगाड़ आपके सामने है और वो पेशेंट भी आपके सामने। मोस्ट वेलकम, कम हियर ऑन द स्टेज। आप सब यहाँ पे क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने दुनिया से अलग सोचा, हम पे विश्वास किया, आप पे विश्वास किया और खुद ही एक एग्जाम्पल बन गए। आयुर्वेद में एक श्लोक है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम बलबुद्धम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जिसको प्राप्त करने के लिए हमें मानव जीवन मिला। हम जानवर नहीं बने, लेकिन वो मिलेगा ही तभी जब जीवन आरोग्यमय हो। और आज भारत में 40 करोड़ लोग बीमार हैं, गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं। तो जैसे इन लोगों ने हिम्मत करके अपने आप घर पर ही खुद को ठीक किया, तो यही हमारी मुहिम है कि पूरा भारत घर पर स्वयं ही ठीक हो जाए। सिर्फ 5 से 10% लोग जो ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है, जिनको केयर की जरूरत है, हम चाहते हैं सिर्फ वही हिम्स में आए, बाकी सभी लोग अपना इलाज हम घर पर खुद करें। तो आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर मैं और डॉक्टर विश्वरूप, हमारी पूरी टीम यहाँ अवेलेबल है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इंदू, डॉक्टर अनु, डॉक्टर विदिका, तो सारी टीम हमारी यहाँ पे है। हम एक ही बात आप लोगों से टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि इन्होंने तो अपराध कर लिया, तो मैं अभी ये अपराध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर एक अंदर जाएगा तो एक बार भी होना चाहिए। हमें भारत के हर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, हर होम्योपैथिक डॉक्टर की, हर नेचुरल डॉक्टर की आवश्यकता है कि इस मुहिम में हमारा साथ दो। हम पूरे भारत को घर बैठे स्वस्थ बनाना और सिखाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक लाइन और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो घर पे नहीं सेट हो पाते तो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि हमें उन लोगों से चार्जेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं होता। लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसी व्यवस्था है कि सबको सैलरीज देनी है। जितने नाइस एक्सपर्ट, वाइस एक्सपर्ट देख रहे हैं, आप एक मुहिम शुरू करो, हर व्यक्ति को बोलो कृपया अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराए, क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे आयुर्वेद के सभी हॉस्पिटलों में चलता है।
आपका इलाज बिल्कुल निःशुल्क हो सकता है, पैसा भी नहीं लगेगा। तो मैं कहता हूं इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे और इसी तरह हिम्स को और हमारी टीम को आशीर्वाद देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इनका एक मिसकैरेज हुआ एंड रीजन पता लगा बाद में कि हीमोग्लोबिन डाउन था, लेकिन उसके साथ साथ इनको हाथों और पैरों में स्वेलिंग हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हुई और फाइनली इनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उदयपुर में, जहां पर इनके 3 डायलिसिस हुए 8 दिन में। उसके बाद इनको शिफ्ट किया गया दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में, जहां पर 29 अप्रैल तक इनके तकरीबन 7 डायलिसिस और हो गए। एंड उसके बाद आगे क्या हुआ, कैसे इनका सफर चला, वो ये अपने आप बताएं। मैं लक्ष्मी गुज्जर MP मंदसौर की रहने वाली हूँ और जैसे हमने सोशल मीडिया द्वारा पता चला हिम्स हॉस्पिटल के बारे में, तो हम दिल्ली से वहाँ चले गए और वहाँ 1 जून को वहाँ चले गए। वहाँ जैसे डॉक्टर ने बोला थेरेपी लेना और डाइट भी लेना, जैसे उन्होंने बताया सिर्फ थेरेपी ली, डाइट भी ली और फिर हम घर आ गए वहाँ से और यहाँ आके भी पूरा 1 साल हो गया अभी। So it's like more than 1 year कि ये थेरेपी ट्रीटमेंट मिस नहीं करती हैं, डाइट भी 60% ले रहे हैं एंड एक एलोपैथी मेडिसिन और एक आधी आयुर्वेदिक दवाई के साथ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण जी से कि वो अपने बारे में 2 लाइनें बोलें। उनके ग्रैड थेरेपी की वजह से वो डायलिसिस में जितना डिप्रेशन था वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। रोजा था बहुत, पर मेरे बारे में कम सोचता था, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता था, कैसा हो गया, आगे क्या करना है। मैं खुद परेशान ये था कि मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम था। बहुत बड़े डॉक्टर ने ये बता दिया था कि ये इनक्यूरेबल है, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है या आपको ग्लैंड निकाल देना है। मैं सोचा ठीक है यही मेथड है सोचा, लेकिन आप DAP डाइट स्टार्ट करने के 2 मंथ्स बाद मेरा हाइपरथायरॉयड का टैबलेट बंद हो गया। अभी मोर देन 1 ईयर हो गया। मेरा थायराइड इन रेंज रहता है विदाउट एनी टैबलेट। वो अभी तक समझ में नहीं आया हुआ कैसे, वो कम्प्लीटली नॉन क्यूरेबल, सर्जरी करके निकाल देना ऐसा बोला था डॉक्टर ने। तो ये मेरा जर्नी है। एंड यहाँ पर आने से पहले थोड़ा कभी कभी डाउट्स रहता था कि मैं सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं। आज इन सबको देखने के बाद आई रियली फील मैं और थोड़ा स्टेप अप करना। अभी तो मैं 60% करके ही इतना तक आया, थेरेपीज और डाइट, और थोड़ा अच्छा करके 100% एफर्ट देना है मुझे। ये इन लोगों को देखने के बाद मुझे पता चला। तो थैंक यू विश्व सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को दूसरे पार्टिसिपेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। उनका नाम है पठान अब्दुल गफ्फार और एज जो है उनकी वो 42 इयर्स है और ये बड़ौदा गुजरात से आए हैं। कि इनका वेट लॉस बहुत हो रहा था और वेट लॉस के तहत इन्होंने अपने कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें इनको पता चला कि इनके KFT पैरामीटर्स काफी हाई हैं। इन्होंने एक नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया तो उन्होंने उनको बताया कि आप तुरंत डायलिसिस पे चले जाइए, बट बिकॉज इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने उसको डिले किया कुछ दिनों के लिए। बट डिले करते करते ये हुआ कि इनके जो डिस्कम्फर्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा और बदतर होने लगे। इनकी जो स्वेलिंग है वो बढ़ने लगी एंड जो स्किन का कलर है वो और ब्लैक होने लगा। तो तभी इनको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा एंड उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आपको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए आना ही होगा और इस तरीके से इनके डायलिसिस स्टार्ट हो गए। बट बीच में इनको डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के बारे में पता चला और ग्रैड सिस्टम के बारे में पता चला। तो अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे उस वक्त, तो इन्होंने क्या किया कि अपने घर पे ही ग्रैड सिस्टम लगा दिया। दैट मीन्स कि हेड डाउन टेंट और एक जुगाड़ से बाथटब, और ये अपनी थेरेपीज करने लगे। थेरेपीज करके ये फायदा हुआ इनको कि कुछ ही दिनों में इनके सारे डिस्कम्फर्ट चले गए और इन्होंने अपने आप ही डायलिसिस बंद कर दिए। अब आप आगे की स्टोरी मैं अब्दुल जी से बोलूंगी कि वो खुद शेयर करें। मुझे कोई जात की तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं और एकदम परफेक्ट। और जब मुझे बीमारी थी तब मुझे ऐसा था कि मेरे 11 जन का परिवार है और पहला मैं घर और उसके अलावा मेरे सिवा कोई है भी नहीं। करेंगे तो क्या करेंगे, टेंशन बहुत ले रहा था। इतने शहर का यूट्यूब पे वीडियो देखा मैंने विश्वरूप सर का, और वहाँ पे देख के मुझे पता चला कि चलो ट्राई तो करते हैं। सर कौन सा पैसे ले रहे हैं मेरे पास से, खाली बोल रहे हैं खाली ट्राई करो क्या होता है। मैंने धीरे धीरे डाइट चालू किया, हॉट वाटर किया और 6 घंटे का प्रोग्राम चालू किया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनकी सबकी मदद से मेरे 15 दिन के अंदर सब डायलिसिस और जितनी भी मैं गोली देता हूँ सब मेरी बंद हो गई। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का,
विश्वरूप सर की, आचार्य सर की, बहुत मेहनत करते, अपना समझते हैं और अपना समझ के अपने पीछे काम करते हैं। कभी भी कुछ भी हो, कुछ भी सवाल जवाब होता है, बहुत मोहब्बत से और अच्छे से बात करते हैं। 1 साल से अब्दुल जी डायलिसिस पे नहीं गए हैं, 1 साल से और ज्यादा। 1.5 साल होना है। Yes. बिल्कुल डायलिसिस नहीं, ना कोई बात की तकलीफ है। सुबह 6 बजे उठकर तो मुझे रिश्ता का ऑर्डर मारना ही है, वर्दी लगानी है। उसके बाद मैं खुद का पर्सनल टेलर काम भी करता हूँ। और एनर्जी लेवल्स भी आपके पहले से बेहतर हुए? बेहतर है मैडम, ऐसा समझो कि बीमारी नहीं है।